जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को इंडियन पॉलिटी की। 275 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। 276 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्या था क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? और आप सभी ने शानदार आंसर दिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ यानी कि ओथ दिलाई जाती है? तो आप सभी ने शानदार आंसर दिया था कि मैम आर्टिकल 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो राइट आंसर 5 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भाई भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाता है राइट आंसर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनसे उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 92 नंबर के संविधान संशोधन के तहत 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था, जिसके कारण कितनी भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में? तो आपका आंसर होगा कि 22 भाषाएं। डायरेक्ट क्वेश्चन यह भी बनता है कि 22 भाषाओं का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपने आंसर लगाना 8वीं अनुसूची। या ये पूछ ले भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो आपका आंसर क्या होगा? 22 भाषाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष ही भाई यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। धन विधेयक बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले में विचार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डियर फ्रेंड्स शून्यकाल। और शून्यकाल की जो अवधि होती है वो या टाइम होता है या किस समय शून्यकाल शुरू होता है? तो आपका आंसर होगा 12 बजे शुरू होता है और 1 बजे खत्म होता है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। और अगर हम प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर की बात करें तो 11 से 12 बजे तक होता है प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? भाई उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। कौन सा प्रतिवेदन है भाई? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? भाई असफलता का कारण क्या था? अशिक्षा। क्या भाई? अशिक्षा। अशिक्षा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो आप ध्यान दीजिए 29 और 30 आप ध्यान रखेंगे। क्या 29 आर्टिकल और 30 आपने अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अच्छे से माइंड में बैठाएंगे 25 से लेकर 28। धर्म की स्वतंत्रता आ जाए तो अनुच्छेद किस में वर्णन है? 25 से 28 में। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार यूपीएसआई में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 2 याद रखो। 23 और 24 आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। क्या स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। नेक्स्ट, समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भाई समानता का अधिकार 14 से 18 में है। तो राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का जो भाग 3 है डियर, जिसमें कि हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उसे क्या कहा गया है? भारत का अधिकार पत्र कहा गया है।
नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 आप ध्यान रखेंगे, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? पंचायती राज को 29 कार्य सौंपे गए और नगर पालिका को 18। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 6 वर्ष। क्या भाई? 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये चलता है लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही। जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर गवर्नर यानी कि राज्यपाल हो जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण, क्या राइट आंसर होगा? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री या फिर राज्यपाल? यह है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट हमें इस प्रश्न का ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी लिखेंगे ताकि हमें भी ये पता चले हमारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करेंगे आप? वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। टेलीग्राम लिंक मैंने डाल दिया है, पोस्ट में जाएंगे आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां पर टेलीग्राम से ज्वाइन होंगे ताकि आपको डेली की पीडीएफ वहां पर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।